अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 1506 का बॉक्स जो कि रेड लाइट पे है वो रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं। जो इसमें सप्लाई इस्तेमाल हो रही है वो 12 वोल्ट की है। तो 12.5 वोल्ट ये बिल्कुल तकरीबन सही आ रहे हैं इसमें। तो इसके आगे एक रेगुलेटर लगा होता है जो कि 5 वोल्ट का होता है, जो 12 से 5 वोल्ट करता है। तो यहाँ पे कोयल पे मैं चेक करूँगा तो इसके जो वोल्टेज हैं वो भी 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये रेगुलेटर भी ठीक है। और उसके बाद ये एक ट्रांजिस्टर लगा होता है 1.8 वोल्ट का, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद ये आगे एक और रेगुलेटर लगा होता है। यहाँ पे जो इन आ रहे हैं वो हमें 5.2 वोल्ट मिल रहे हैं, और इसके जो आउटपुट पे हैं हमें कुछ भी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं शो हो रही। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रेगुलेटर है 1.2 वोल्ट का वो वर्किंग में नहीं है, वो वर्किंग नहीं कर रहा। तो अलबत्ता इसके अलावा भी मैं कुछ और कंपोनेंट चेक करूँगा कि क्या हमारे वो कंपोनेंट सही हैं या वो भी ख़राब हो चुके हैं। तो एक तो ये फॉल्ट हमें नज़र आ गया, और उसके बाद यहाँ पे एक रेजोनेंस लगी होती है 3.2 वोल्ट। तो उसके बाद एक और ट्रांजिस्टर लगा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आईसी के साथ। तो इसके इन आउट 3.3 वोल्ट हमें मिलने चाहिए, तो ये भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं वोल्टेज। और उसके बाद फिर से हम चेक कर लेते हैं 1.2 वोल्ट जो कि हमें रेगुलेटर पे मिलने चाहिए, लेकिन वहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि हमारा ये 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो वो कोई वैल्यू नहीं दे रहा, इसमें कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहे। तो अब इसको हम चेंज करके देखेंगे कि इसके बाद क्या हमारा रिसीवर ऑन हो जाता है या क्या इसमें और भी कोई फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आप सब दोस्तों को कि वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो अभी जो मैं ये रेगुलेटर है चेंज कर रहा हूँ, अभी आप भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास काविया है तो आप काविया से इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप हीट गन आपके पास है तो आप इजी इसको चेंज कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने रेगुलेटर लगा दिया है, और आप इसको चेक करते हैं कि हमारे इस रेगुलेटर के आउटपुट ऑप्शन पे 1.2 वोल्ट हमें मिल गए हैं कि नहीं मिले। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसके साथ में कुछ रेजोनेंस वगैरह लगी होती हैं, अगर वो भी वीक हो जाए तो तब भी नया रेगुलेटर लगाने के बाद हमारे वोल्टेज प्रॉपर नहीं आते। तो अब हम इसको तसल्ली से चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे इस वक्त हमारे 1.2 वोल्ट जो कि मल्टीमीटर अगर हम यूज़ करेंगे तो इसमें वोल्टेज अप डाउन शो हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1.3 या 1.4 वोल्ट भी हमें शो हो सकते हैं। और जो डिजिटल मीटर होता है उसका कुछ चेक करने का और ही तरीका होता है। तो मैं तो वैसे दोनों ही यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन आपको कौन सा अच्छा लगता है आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दरअसल आजकल जो यूज़ कर रहे हैं वो तो यही डिजिटल मीटर यूज़ कर रहे हैं काफ़ी लोग, लेकिन जो पुराने कारीगर हैं वो अभी तक भी वही यूज़ कर रहे हैं, सुई वाले मीटर मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हर बंदे का अपना अपना हिसाब है। तो यहाँ पे मैं डिजिटल मीटर पे आपको इसके वोल्टेज चेक करवाने लगा हूँ। आपने देखना है यहाँ पे कि क्या हमें कौन सा वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी मैंने कैमरा वैसे लगाया हुआ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वीडियो में सही नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमें 1.4 वोल्ट मिल चुके हैं। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज जो इसका सेल होता है, बैटरी होती है, अगर वो थोड़ा सा डाउन हो तो वोल्टेज अप डाउन दिखाता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रिसीवर भी ऑन हो चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।